11th क्लास के चैप्टर 9 पार्ट 22 वीडियो में आज हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफल का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि उसी समांतर श्रेणी के mवें तथा nवें पदों का अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-n है। प्रश्न में किसी समांतर श्रेणी के mवें तथा nवें पदों के योगफल का अनुपात दिया है, लेकिन mवें तथा nवें पदों का अनुपात पूछ रहा है। mवें तथा nवें पदों का अनुपात कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2m-1 अनुपात 2n-1 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जिस समांतर श्रेणी के mवें तथा nवें पदों के योगफल का अनुपात दिया है, उस समांतर श्रेणी का पहला पद और सारबंतर का मान मान लेंगे। माना समांतर श्रेणी का पहला पद a है। समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर a एंड सारबंतर d है। सारबंतर बराबर d ऐसा मान लिए हम लोग। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफल का अनुपात इतना दिया है। जो दिया है लिख लेंगे। दिया है कि m पदों का योगफल तथा n पदों के योगफल का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है। समांतर श्रेणी के m पदों के योगफल को हम लिखेंगे एसएम तथा n पदों के योगफल को लिखेंगे एसएन। दिया है कि एसएम बाई एसएन बराबर, यानी mवें पद के योगफल और nवें पदों के योगफल का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर, m स्क्वायर बटे में n स्क्वायर हो जाएगा। या अब इसको हम करेंगे क्या कि फार्मूले पर सेट करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला होता है एसएन बराबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है एसएम है एसएम बाई एसएन। एसएम को हम लिख सकते हैं m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। एसएन को हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m स्क्वायर बाई n स्क्वायर है। m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, क्योंकि हमारा फार्मूला है किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल बराबर, योगफल एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसी फार्मूले पर सेट करेंगे। एसएम बराबर हो जाएगा m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी
एस एन के लिए हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एस एम बाई एस एन बराबर दिया गया है m² / n²। यहाँ m²/n², तो लिख दिए एस एम बाई एस एन बराबर m²/n²। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि m है, यहाँ m² है तो एक m कट जाएगा, यहाँ भी n है, यहाँ n² है तो एक n कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये 2, और यहाँ नीचे भी 2 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी बटे में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, यहाँ बच गया m/n। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर जो नीचे है इससे बराबर के लेफ्ट साइड में जो ऊपर है उसमें गुणा करेंगे, और यहाँ जो ऊपर है इससे गुणा करेंगे इस साइड में, बराबर के नीचे जो है इसमें। 2a में n से गुणा करेंगे तो होगा 2an प्लस m में n से गुणा करेंगे हो जाएगा mn-1 में n से गुणा करेंगे n हो जाएगा इंटू डी। अब m से 2a में गुणा करेंगे हो जाएगा 2am प्लस n में m से गुणा करेंगे हो जाएगा mn-1 में m से गुणा करेंगे -m इंटू डी। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का जो गुणांक है सबको एक तरफ कर लेंगे और शेष को बराबर के दूसरे साइड में कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा mn-n इंटू डी, यहाँ से डी वाला इधर जाएगा तो प्लस में है, उस साइड में माइनस हो जाएगा, -mn-m इंटू डी। इधर क्या बचा 2am, यहाँ से ये आ जाएगा इस साइड में, इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा 2an -2an। इंटू डी है -mn -m इंटू डी, दोनों में डी है तो डी कॉमन हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या mn -n, और यहाँ से बचेगा -mn -m बराबर, यहाँ दोनों में 2a है, 2a कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा, यहाँ से बचेगा m और यहाँ से बचेगा n, m-n। अब अंदर का कोष्ट हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा mn -n, और ये कोष्ट हटाएंगे, इसके पहले माइनस है तो कोष्ट हटाने के बाद कोष्ट के अंदर टोटल साइन बदल जाएगा। mn प्लस में है, कोष्ट हटाएंगे तो -mn हो जाएगा, और m जो है माइनस में है, कोष्ट हटाएंगे तो +m हो जाएगा बराबर 2a इंटू m -n। यहाँ +mn से -mn कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा m -n बराबर 2a इंटू m -n। यहाँ भी -m -n है, यहाँ भी m -n है, कट जाएगा,
डी बराबर बच जाएगा 2a। हमें डी का मान मिल गया। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि एमवें तथा एनवें पदों का अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-1 होगा। हमें सिद्ध करना है कि एम तथा एन में पदों का अनुपात इतना होगा। क्या सिद्ध करना है? ए एम बाई ए एन बराबर 2m-1 बटे में 2n-1 सिद्ध करना है। चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, किसी समांतर श्रेणी के एनवें पद ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इतना फार्मूला ऑलरेडी हम लोग को याद है। अब इसी फार्मूले पर इसको सेट करेंगे। अतः ए एम बाई ए एन बराबर हो जाएगा, ए एम के लिए हो जाएगा ए प्लस m-1 इंटू डी बटे में एनवा पद के लिए हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस m-1 इंटू आई ए एन बराबर आया है ए प्लस m-1 इंटू 2a बटे में ए प्लस n-1 इंटू 2a। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए एम बाई ए एम बाई ए एन बराबर, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा प्लस m-1 इंटू 2 बटे में तो यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा प्लस पोस्ट में n-1 इंटू 2। ए से एक कट जाएगा, बचेगा यहाँ से 1 प्लस 2 से m में गुणा करेंगे, फिर -1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2m-2 बटे में 1 प्लस 2 से n में गुणा करेंगे 2n-2। इधर हो जाएगा ए एम बाई ए एन, और आगे हल करेंगे ए एम बाई ए एन बराबर 1 प्लस 2m-2 बटे में 1 प्लस 2n-2, या 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यहाँ भी 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2m
-1 बटे में 2n - 1, यानी AM/AN बराबर कितना आया, 2m - 1 बटे में 2n - 1। ये क्या हुआ कि LHS बराबर हमारा आ गया 2m - 1 बटे में 2n - 1। यही सिद्ध करना था। एमवें तथा एनवें पदों का अनुपात LHS बराबर क्या था, LHS बराबर AM/AN। AM/AN बराबर कितना आया, 2m - 1, 2m - 1 बटे में 2n - 1। अतः हम लोग कह सकते हैं, यही सिद्ध करना था, अतः LHS बराबर RHS बराबर LHS बराबर RHS बराबर 2m - 1 बटा में 2n - 1। प्रूफ, यही सिद्ध करना था।